की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। खनिज निदेशालय के भवन में आग लगने का मामला, उठ रहा बड़ा सवाल, हादसा या फिर साजिश। खनन घोटाले की जांच की आज से बचने के लिए तो नहीं लगाई गई खनिज भवन में आग। सूत्रों के मुताबिक आशंका जाहिर की जा रही है सुनियोजित साजिश के तहत आग लगाई गई, जिसकी वजह से अहम फाइलें नष्ट हुई। यूपी में हुए खनन घोटाले के दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अग्निशमन विभाग भी आग लगने की वजह का पता लगा रहा है। पहले कूड़े की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई थी और जिसकी प्रारंभिक जांच में पुष्टि नहीं हुई। दमकल विभाग के कर्मियों को मौके से बिजली के केबल जले मिले थे, वहीं एक एयर कंडीशनर भी क्षतिग्रस्त पाया गया था। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने इस मामले की जांच के लिए आंतरिक समिति का गठन भी किया है। उन्होंने संयुक्त निदेशक नवीन दास के नेतृत्व में जांच समिति गठित की और आग से भूतल का एक कमरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें रखी फाइलें भी नष्ट हो गई थी। इसके अलावा 5 और कमरों तक आग पहुंचती थी। फिलहाल खनन विभाग के 6 कमरों को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों का खनन निदेशालय में जाने पर रोक लगा दी गई है। स्थापना अनुभाग वाले कमरे में सबसे ज्यादा आग लगी थी। यहाँ तबादला तैनाती से जुड़ी पत्रावली रखी थी, ये सभी जल गई हैं। पुलिस ने सारे दस्तावेज एसटीएफ को सौंप दिए हैं। जल्द ही चिन्हित कर्मचारी घटना के समय मौजूद अफसर के बयान एसटीएफ दर्ज करेगी। एसटीएफ ने परिसर के आसपास के कैमरे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। एसटीएफ इससे पहले साल 2015 में स्वास्थ्य भवन और साल 2019 में शक्ति भवन में लगी आग के मामले की जांच भी कर चुकी है। दोनों मामलों में सुनियोजित साजिश के तहत आग लगाने की आशंका के बाद एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो खनन निदेशालय में आग का मामला है, अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये हादसा था या फिर साजिश। देखिए, बिल्कुल अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो आग लगी है इसके बाद जिस तरह से जांच की जा रही है उसमें शुरुआती जांच है, उसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है प्रारंभिक जांच में कि कूड़े के ढेर से आग नहीं लगी थी। ऐसे में खनिज निदेशालय में जो आग लगी है उसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं। देखिए, मैं इस वक्त खनिज निदेशालय के ठीक बाहर मौजूद हूँ और चूंकि जो आग लगी है करीब 6 कमरों तक पहुँची है और जो ये देखिए मेन गेट है इसको अंदर से कर दिया गया है और आज हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन आपको बता दें कि अब फिलहाल जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको जो है खनिज निदेशालय के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको देखिए पीछे का जो हिस्सा है जहां पर वो आग लगी थी वो दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि जो एंट्री गेट है वहां से जो है बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है एसटीएफ की तरफ से कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये जो पीछे का जो एरिया है यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं उनको भी जो है खंगाला जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पीछे का ये खनिज निदेशालय है और ये देखिए पहले तल पर ये पूरी आग लगी थी जिसमें एसी और इसके साथ साथ जो केबल थे वो जले थे। पीछे का जो एरिया था जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कूड़ा जो है डाला जाता है जिसकी वजह से आग बढ़ी थी, तो वहां पर उस एरिया को जो है फिलहाल सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम ने सबूत जो है वो जुटाए हैं और ये पूरा जो प्रकरण है ये काफ़ी गंभीर प्रकरण है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, वो सामने का जो एरिया है, मैं आपको देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए वहाँ पर जो है आग लगी थी और ये देखिए पीछे का गेट है और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वो सामने का जो एरिया है वहीं पर आग लगी थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आग बहुत तेज फैली थी और ये तस्वीरें आप मैं दिखा रहा हूं कि आपको कि इसके बाद चूंकि अब जांच एजेंसियां अपनी अपनी जांच कर रही हैं, ऐसे में इस पूरे इलाके को देखिए, इस पूरे गेट को जो है फिलहाल लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसके लिए विशेष तौर पर जो है यहाँ पर टीम जो है कल पहुंची थी। कल एसटीएफ ने भी यहाँ पर फॉरेंसिक जो जाँच है वो करवाई थी, सबूत जो है वो इकट्ठा किए थे। आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। ऐसे में यहीं पर आग की लपटें जो हैं वो उठी थी और देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है उसमें जितने एसी लगे थे उनको जो है काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अंदर जो कमरे में पत्रावली थी वो नुकसान हुई है। पीछे आप देखिए नीचे की तरफ देख सकते हैं कागज़ जो है आपको दिखाई पड़ेंगे, ये वही पत्रावली है जो अंदर कमरे के अंदर मौजूद थी, जिनको बाहर निकाला गया था। जब आग बुझाई गई थी तो बाहर निकालने की कोशिश, इनको बचाया जा रही कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जल के खाक हो गई थी। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर से सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो आग लगी है ये लगाई गई है या अपने आप लगी है, इसको लेकर अलग अलग, चाहे
अग्निशमन विभाग हो, चाहे दमकल विभाग हो, या हम बात करें ये जो STF हो, लोकल पुलिस हो, सभी अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं। और चूंकि खनन घोटाले की भी फाइलें अभी भी खनन निदेशालय में है, तो ऐसे में एक जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि खनन घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज भी यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं खनन घोटाले से बचने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझकर ये आग लगाई थी। इसके साथ साथ विशाल, और जो ये पत्रावली जली हुई आप दिखा रहे थे, इसमें तमाम दस्तावेज वो भी शामिल थे, खासतौर पर ट्रांसफर और तैनाती के भी। देखिए बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 6 कमरे में जो दस्तावेज जले हैं उनमें ट्रांसफर और तैनाती की भी जो है जो दस्तावेज थे वो थे। आप देखिए तस्वीरें में दिखाता हूं, देखिए ये कैमरे लगे हैं, इन कैमरों को भी जो इनके जो फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और STF हर एक चीज पर जो है जांच कर रही है। क्योंकि इससे पहले भी सरकारी भवनों में जो आग लगी है उनकी भी जांच STF ने की है और उन जांचों में इस बात को पाया है कि हाँ कहीं ना कहीं से जानबूझ के आग लगाई गई थी। तो ऐसे में ये देखिए आप पूरा अगर हम एरिया देखेंगे तो आप यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं इनके भी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं। सामने की तरफ जो एरिया है वहां पर जहां पे आग लगी थी, यहां पर भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो चीजें हैं वो सबूत के तौर पर इकट्ठा की जा सके। बिल्कुल, तो अलग अलग टीमों को लगाया गया है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और जांच जब होती है उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उस पर देखना होगा कि ये हादसा है या फिर किसी की साजिश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।